हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम तीसरे क्लास में सीखेंगे मैथ का। जैसे कि आज जो हमको सीखना है फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न जो है क्या होता है और उसका जो रूल होता है क्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी जो भिन्न होता है, भिन्न के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जो मेरा फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की जो भी टाइप है उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ आपको एकदम नॉर्मल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे कि भिन्न की बात करें तो जो मेरा भिन्न होता है, भिन्न जो होता है मेरा x बटे वाई के रूप में होता है। जैसे भिन्न जो होता है किस रूप में होता है, x बटे वाई के रूप में। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको लिख दी, जैसे यहाँ 3/10 इस तरह से हो गया, तो यहाँ जो होगा मेरा ये जो 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, अंश होगा। और यहाँ जो जो ये 10 दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हर। यानी इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और ये जो हो जाएगा डिनोमिनेटर, मिनेटर। अब देखिए, जैसे कि यहाँ हमको फ्रैक्शन समझना है तो भिन्न जो है x बटे वाई के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 3/10 दे दिया गया है, तो यहाँ 3 जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, अंश होगा, और यहाँ 10 जो हो जाएगा हर, यानी न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इस तरह से हमें ये भिन्न के बारे में समझना है कि ये जो होता है किस रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे जो भिन्न है उसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से। यानी भिन्न को हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। तो पहला टाइप में हम लिख सकते हैं, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसको हम लिख सकते हैं आरोही क्रम, या कह सकते हैं बढ़ते क्रम। क्या कह सकते हैं, बढ़ते क्रम। दूसरे में हम लिख सकते हैं इसे, क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरे में लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, या कह सकते हैं घटते क्रम, घटते क्रम में लिख सकते हैं। यानी मेरा जो ये फ्रैक्शन है उसे दो टाइप से हम लिख सकते हैं। पहला हम लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में लिख सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये जो भिन्न है इसके लिखने का जो कंपैरिजन होता है, कैसे हम बता पाएंगे कि कौन सा छोटा भिन्न है कौन सा बड़ा भिन्न है। क्वेश्चन हमारा दिया रहता है, उसमें पूछा जाता है कौन सा छोटा भिन्न है कौन सा बड़ा भिन्न है, तो हमें कंपैरिजन करना होता है। तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिएगा, जैसे कि लिखेंगे, अब हमें लिखना क्या है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, क्या लिखना है, अगले में हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, यानी भिन्नों में जो होता है तुलना कैसे करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन रीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों में तुलना, भिन्नों में तुलना, यानी हम भिन्नों में तुलना, यानी हम भिन्नों में तुलना किस किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें जानना है कि भिन्नों में तुलना किस किस तरह से कर सकते हैं। हम चार टाइप से भिन्नों में तुलना कर सकते हैं। पहला हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी इसे कह सकते हैं तिरछा गुणन द्वारा। किसके द्वारा कर सकते हैं, तो पहले हम कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों में तुलना कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिरछा गुणन द्वारा कर सकते हैं। दूसरे में हम कर सकते हैं ये बाय एलसीएम,
यानी कि एलसीएम के द्वारा, यानी कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक द्वारा। उसके बाद से तीसरे टाइप में हम कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि हम कर सकते हैं किस तरह से, ये जो हो जाएगा अंश और हर में, अंश और हर में तुलना द्वारा। उसके बाद से चौथे टाइप में कर सकते हैं बाई डीवाई, यानी कि भाग द्वारा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपैरिजन और फ्रैक्शन होगा, यानी कि भिन्न की तुलना कितने तरह से की जा सकती है, तो भिन्नों की तुलना 4 तरह से की जाती है। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणन द्वारा, दूसरा हमारा बाई एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक द्वारा, तीसरे में डिफरेंट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द्वारा, यानी अंश और हर के तुलना द्वारा, और चौथे में हम कर सकते हैं बाई डिवाइड यानी भाग द्वारा। इन 4 टर्मों से हम भिन्न को पहचान सकते हैं कि इसमें छोटा बड़ा और आरोही क्रम अवरोही क्रम किस तरह से भिन्न लिखा रहेगा, और ऑप्शन के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन से हम एक एक करके समझेंगे कि कौन से मेथड कब और कहाँ यूज करना है। चलिए देखिए, हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुणन का एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिए गए भिन्न में कौन सा भिन्न बड़ा है हमें जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो यहाँ पे 4 जो दिया गया है इसमें हमें तुलना करना है। तो देखिए कैसे तुलना करेंगे, जैसे पहला वाला जो हमारे पास है 10/20 है, हमें क्या करना है 10/20 से 8/24 से तुलना करना है। तो ऐसे लिख देंगे 8/24। अब क्या करना है, तिरछा गुणन का प्रयोग करना है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ तिरछा गुणन करना है, यानी कि तिरछा गुणन करना है। तो जैसे 240 में हम 24 में 10 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240, और 20 से अगर 8 में गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 160। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है 240, यानी 240 बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसके सामने हमारा क्या है, ये 10/20 है, और 160 के सामने कौन सा है 8/24 है। तो यहाँ 240 है, तो बड़ा वाला इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी 10/20 और 8/24 में बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, ये हमारा 10/20 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जांच करेंगे इससे और इसमें, जैसे 10/20 और हम जांच करेंगे 16/18 में जांच करेंगे कि अब जैसे कि 10/20 में और 8/24 में बड़ा हमारा 10/20 हो गया। और फिर इससे इसमें तुलना करके देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो उसी तरह से तिरछा गुणन करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा 180, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 320। अब देखिए जैसे कि 180 के सामने ये हमारा रहा 10/20 और 320 के सामने ये हमारा रहा 16/18। अब यहाँ देखना है कि 320 बड़ा है 180 से, तो बड़ा वाला भिन्न कौन सा हो जाएगा 16/18, यानी कि 10/20 से बड़ा हमारा क्या है 16/18 है। अब इससे हमें इसमें तुलना करना है, यानी 16/18 बराबर हम तुलना करेंगे 2/5 से। तो इसको भी तिरछा गुणा करेंगे, यानी इसको गुणा करेंगे तो 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 18 दूना 36, यानी कि यहाँ पे देखिए 80 जो है इसके सामने है, यानी 16/18 का, और 36 जो है 2/5 के, यानी बड़ा इसमें से कौन सा है 80 है। यानी सभी को जांच करने के बाद हमें पता चला कि दिए गए भिन्न में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा लास्ट में जाकर के हमारा क्या आया 80 आया, 80 के सामने 16/18 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा सभी में भिन्न 16/18 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से फिर ये जो रहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा भिन्न जांच करना।
अगर इसी में अगर सबसे छोटा भी जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे देखिएगा। जैसे अगर सबसे छोटा भी जांच करना है तो उसी तरह से करना है और वैल्यू हमें छोटा वाला लेना है। देखिए जैसे कि हमें जांच करना है सबसे इसमें दिए गए भिन्न में कौन सा भिन्न छोटा है। अगर हमें छोटा जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10/20 और हम फर्स्ट वाला से तुलना करेंगे 8/24, तो यहाँ हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 240 और इधर हो जाएगा हमारे पास 160। अब देखिए जैसे यहाँ 240 के सामने क्या है जी 10/20 है और 160 के सामने 8/24 है, तो यहाँ छोटा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है 160 दिखाई दे रहा है, तो इसमें छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा 8/24 हो जाएगा। ये यानी कि 10/20 से तुलना जब 8/24 की किए तो छोटा भिन्न हमारा 8/24 हुआ। अब इसकी तुलना हमें दूसरे से करना है, यानी 8/24 की तुलना अगर हमें फिर करना है किससे 16/18 से करना है। अब देखिए जैसे इसका भी तिरछा गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे 18 से 8 में तो 144 हो जाएगा और ये 24 में अगर हम 16 से गुणा करें तो 384 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें छोटा देखना है तो छोटा कौन सा है जी इन दोनों में छोटा 144 है तो हमारा छोटा भिन्न कितना होगा 8/24 होगा। फिर इसकी तुलना हमें अगले वाला से करना है 8/24 की तुलना हमें फिर 2/5 से करना है, इसमें भी छोटा देखना है तो फिर क्रॉस करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये 8/40 हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 24 दूना 48। अब देखिए जैसे छोटा हमारा क्या है जी 40 है और बड़ा हमारा यहाँ 48 दिखाई रहा है, तो हमें छोटा देखना है तो सबसे छोटा भिन्न हमारा कौन सा हो रहा है इसमें 8/24, यानी कि इसमें सबसे जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने बता दिया कि इसमें छोटा जांच करना है तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो रहा है 8/24 सबसे छोटा हो रहा है और सबसे बड़ा हम पहले बता दिए हैं कि सबसे बड़ा जो हो रहा था हमारा 16 कितना हो रहा था 18 हो रहा था। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आप छोटे बड़े की जांच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला स्टेप में जो हम ये तो फर्स्ट वाला था, दूसरे वाले में मैंने बताया था कि बाई एलसीएम यानी कि एलसीएम के द्वारा कैसे हम छोटा बड़ा को जांच करेंगे। तो देखिए एलसीएम के द्वारा हम लोग जांच करेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरे स्टेप में, आपको बता दें दूसरे स्टेप में बाई एलसीएम के द्वारा हम जांच करेंगे, छोटे बड़े की जांच करना है हमें। तो किस तरह से करेंगे देखिए, जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे दूसरे स्टेप में मैंने बताया था बाई एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक द्वारा। यहाँ देखेंगे इसको कैसे जांच करेंगे कि क्वेश्चन जो है कौन सबसे छोटा भिन्न है कौन सबसे बड़ा भिन्न है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं कि इसमें से मान लीजिए कि यहाँ 3/4 लिख देते हैं, कमा करके लिख देते हैं 2/5, कमा करके लिख देते हैं 7/10, फिर कमा, चलिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें आपको बताना है कि सबसे अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसमें अगर हम कहें कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे देखिएगा। सबसे बड़ा भिन्न हमको जांच करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया 3/4, 2/5 और 7/10 है, तो हमें जांच करना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखिए 4 है, 5 है और 10 है, इन तीनों का क्या करना है हमें एलसीएम ले लेना। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस मान लीजिए कि अगर हम 4 से 20 में भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा जी, यानी 5 जो का 20 5 बार में कट जाएगा। अब उसी 5 से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ हमें 3 जैसे 4/5 है तो 5 और बट्टे फिर इधर क्या कर देंगे 5,
तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 और बट्टे कितना 20 कमा। अब इससे देखिए कितने बार में कटेगा, अगर हम 5 से भाग दे तो 20 4 बार में कटेगा, उस 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। जैसे 2/5 है तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4 गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 8/20। उसके बाद से फिर इससे भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और उस 2 से ऊपर नीचे उसमें गुणा कर लीजिए, 7/10 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 14/20। अब देखिए इस तरह से 15/20, 8/20, 14/20 आ गया। अब हमें इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न, और सबसे छोटा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है देखना है। तो देखिए इसको बता देते हैं कि करना क्या है। जब भी अगर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हर जो है, हर अगर सब में समान हो, अगर हर समान हो तो जो छोटा अंश वाला भिन्न होता है वो छोटा होता है और जो बड़ा अंश वाला भिन्न होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अंश वाला भिन्न कौन सा, ये 8/20 है, 8/20 सबसे छोटा वाला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हमारा छोटा भिन्न होगा, ये छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये 15/20 है तो ये बड़ा भिन्न होगा। यानी कि जब भी क्या हो जाए कि हर समान हो जाए तो बड़ा भिन्न वाला अंश क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और छोटा अंश वाला भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा एलसीएम मेथड के द्वारा बता सकते हैं। अब देखिए जैसे ये तो मान लीजिए यहाँ एलसीएम मेथड से हम लोग बनाए थे, तो आपको डायरेक्ट इसमें जांच करना था, तो छोटा हमारा क्या होगा 2/5 होगा और बड़ा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं तो 3/4 सबसे बड़ा होगा और 2/5 सबसे छोटा होगा। ये रहा मेरा बाय एलसीएम यानी लघुत्तम समप्रत्यक विधि द्वारा हम लोग जाने। तीसरे टर्म में हमें जानना है डिफरेंट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में तुलना द्वारा कैसे हम भिन्न को पहचानेंगे। तो जैसे देखिए मान लीजिए पहले एग्जांपल में क्वेश्चन दिए हैं 3/4, 5/6, 6/7, 2/5, 4/5। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं 3/4 है, यानी कि अंश और हर की जब क्या करेंगे, अंश हमारा कितना है जी 3 है, हर हमारा कितना है 4 है, यानी कि अंश और हर में जब माइनस करते हैं तो कितना अंतर आता है 1 का। यहाँ भी माइनस करेंगे 6 और 5 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि अंतर यहाँ पे सबका अंतर कितना आ रहा है जी 1 1 1 आएगा। या आप देख लीजिए 3/4 में अंतर 1 का होगा, 6/5 में अंतर 1 का होगा, 7 6 में 1, यानी कि जब अंतर समान हो क्या करना है, देखना है कि जब अंतर समान हो तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि अंश अगर छोटा है, अंतर समान रहे, अंश अगर छोटा है, जैसे इसमें देखिए अंश कौन सा छोटा है 2 सबसे छोटा है, ठीक है ना, अंतर समान रहे और देखना है कि अंश सबसे छोटा कौन सा है, अंश सबसे छोटा 2 है, तो जब अंश सबसे छोटा होगा वही क्या होगा हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा, यानी स्मॉल होगा हमारा क्या हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न वही होगा 2/5। और देख लीजिए कि यहाँ पे सभी में अंतर तो समान है, एक अंतर है, लेकिन क्या करना है ये देखना है कि हर जो है अंश से बड़ा है या छोटा। अगर अंश क्या है कि यहाँ पे क्या है छोटा है, हर बड़ा है, तो बड़ा वाला भिन्न कौन सा हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले में देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए दूसरे टाइप में बताया है कि 7/4 है, यहाँ पे अंतर अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर इसको भी अगर देखें तो अंतर कितना आएगा 3, यानी कि दूसरे वाला में भी हमारा अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंश बड़ा है, हर क्या है छोटा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें ये ध्यान देना है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटा भिन्न कहलाएगा, वो
छोटा भिन्न कहलाएगा और जिसका अंश छोटा होगा वह बड़ा भिन्न कहलाएगा। तो यहाँ बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा जी, 7/4 बड़ा भिन्न हो जाएगा और 14/11 क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न होगा। हमें ये समझना है कि इसमें दो टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन, कि जब भी क्या हो जाए कि अंश और हर का अंतर समान हो तो ये देखा जाता है कि हर क्या है, छोटा है या बड़ा। अगर हर बड़ा होगा तो अंश क्या होगा, जितना छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। और ये देखना है कि हर बड़ा रहे और अंश क्या होगा, सभी में सबसे बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ हमें जांच करना है कि क्या है, अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो ये देखना है कि यहाँ पे जब भी अगर हर क्या हो, छोटा हो, अंश बड़ा हो, तो बड़ा वाला जो होता है वो छोटा कहलाता है और छोटा वाला जो होता है वो बड़ा हो जाता है। इस तरह से हमारा क्या था, ये डिफरेंट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम भिन्न को कम या बेस करके देख सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।